बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो भाइयों, आज मैं आप लोगों को स्पेशली जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट लेबल। कि किस तरह आप लोगों ने अपना प्राइवेट लेबल बनाना है, और प्राइवेट लेबल बनाने के लिए फ्रॉम फर्स्ट डे आपने किन किन चीज़ों को जो है ना अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आप मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम amazon.com पे आते हैं। amazon.com के अंदर हमने देखना ये है कि इस वक्त जो इसके ऊपर प्राइवेट लेबल अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं, और वो किस तरह के होते हैं, और किस तरह उनको जो है वो प्राइवेट लेबल का दर्जा मिलता है, और उसको जो है ना वो, और प्राइवेट लेबल के जो स्टोर्स हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो एक मैं प्राइवेट लेबल आपको दिखाता हूँ, जुल्ले किचन। ये देखें, एक प्राइवेट लेबल का ये स्टोर खुल रहा है, ये यूएसए मार्केट के अंदर है। वही ना, जुल्ले किचन के नाम से इसका स्टोर है। और यूके मार्केट, यूएई मार्केट, और केएसए की मार्केट, सऊदी अरब की, और जो है वो मुख्तलिफ जो 13 मार्केट हैं सब में इसका इसी नाम से जो है ना वो स्टोर है। ठीक है ना। अब आप इसकी कोई भी एक प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट आप खोल लें। अच्छा, प्राइवेट लेबल बनाने के लिए अब होता क्या है कि एक है होलसेल, एफबीए होलसेल, और एक है प्राइवेट लेबल। एफबीए होलसेल और प्राइवेट लेबल में फ़र्क ये है कि एफबीए होलसेल में एक तो सबसे ज़्यादा इशू जो आता है लोगों को वो आता है प्रॉफिट मार्जिन का। ठीक है ना। कहा यह जाता है कि जो प्राइवेट लेबल है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और आप लो इन्वेस्टमेंट से एफबीए होलसेल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, लो इन्वेस्टमेंट की होलसेल की परचेजिंग ना आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है, ना आपको जो है वो मतलब है कोई स्टेबिलिटी देती है। ब्रांड फिर भी उसका है, किसी वक्त भी चाहे वो आपसे ले सकता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये है कि आपको बड़ा एमओक्यू लेना पड़ता है। भाई 2000-3000 का एमओक्यू, सही है ना। फिर जो है वो ब्रांड जो है ना कभी भी आपको अच्छे रेट्स तो देता नहीं है। ठीक है ना। अब यही है, मिसाल के तौर पे जुल्ले किचन जो है, ये देखें आप, जुल्ले ब्रांड नेम है इसका जुल्ले किचन। ठीक है ना। अब वो ये इसके स्टोर को अगर हम विजिट करते हैं मिसाल के तौर पे, ये देखें, ये जुल्ले किचन का जो स्टोर है इसका, ये देखें ये लोगो है, और ये इसके सारे लिंक इसको दिए गए हैं। सही ना। कॉफ़ी कलेक्शन, सिट्रस स्प्लैश, बेस्ट सेलर, शॉप ऑल प्रोडक्ट्स। सही है ना। ये इसका पूरा स्टोर का पेज है जो इसने जो है ना वो बनाया हुआ है। ये सारी प्रोडक्ट जो है ना वो इस जुल्ले किचन की, बेस्ट सेलर फ्रॉम जुल्ले किचन, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि एक तो ये प्राइवेट लेबल को बनाने के लिए आपको, अब कोई भी शख्स अगर होलसेल करने जा रहा है तो उसकी क्या इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट लेबल की क्या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। मैं जो रिकमेंड करूंगा, जो भी, यानी कि ये अगर आपने अपना ही प्राइवेट लेबल, अपना ही ब्रांड नहीं बनाया, $10,000 भी आप खर्च कर रहे हैं और अपना ब्रांड भी नहीं बना रहे, आपको दोनों जगह हर्डल्स होंगी। यानी कि एफबीए होलसेल के अंदर भी आपको मुश्किलात पेश आएंगी, और उसमें भी आपको एलएलसी का खर्चा है, सही है ना, टैक्स के इश्यूज हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ब्रांड अप्रूवल, आपको जो ब्रांड आपको मतलब प्रॉफिटेबिलिटी देगा वो तो कभी भी आपको अप्रूवल ही नहीं देगा। क्यों देगा भाई? ये जुल्ले किचन आपको अप्रूवल क्यों देगा? ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रांड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हुआ है, पेटेंट के अंदर हुआ है। सही है ना। तो एक तो चीज़ ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ब्रांड जो है वो, अब इसी ब्रांड को हम देख लेते हैं अमेज़ॉन यूके, amazon.com.co.uk।
amazon.co.uk में भी अगर आप इस ब्रांड को देखें तो ये देखिए आपके जुल्ले किचन जो है वो ये देखिए जुल्ले किचन ये यूके में भी बेच रहा है, ठीक है ना। इसी साथ साथ अगर आप देखें कि भाई ये ब्रांड और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, amazon.ae इस तरह आ जाइए, सही है ना। ये ब्रांड यहाँ पर भी अवेलेबल है, सही है ना। ये देखें जुले किचन, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये प्राइवेट लेवल है, प्राइवेट लेवल के बड़े बेनिफिट हैं और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका बिजनेस है, एक दिन के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अब ये देखें ये 25 दरम का ये बेच रहा है, ये लेमन लाइम स्क्यूज़र। अब ये लेमन लाइम स्क्यूज़र जो है अगर हम इसको चेक करें क्या तो नाम है अली बाबा के ऊपर मिसाल के तौर पे, अब इसको हम चेक करते हैं अली बाबा पे, ठीक है। अली बाबा पे हम अगर इसको चेक करते हैं तो अली बाबा पे आपको ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ आपको अली बाबा पे कितने का मिल रहा है। अली बाबा के ऊपर ये चेक करें, अली बाबा पे अभी आप देखिएगा, ये देखें अली बाबा पे ये सेम प्रोडक्ट है। ये अली बाबा पे ये 1.52 की मिल रही है, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, सही है ना, करना कुछ भी नहीं है। और आप इस प्रोडक्ट को ज़रा चेक करें, इस प्रोडक्ट को यहाँ चेक कीजिए, 34,634 रेटिंग है, 4.7 रेटिंग है, सही है ना। 81% जो है ना इसकी 5 स्टार रेटिंग है और 25 दरहम का ये बेच रहा है, ठीक है। और ब्रांड रजिस्ट्री कराई हुई है, विजिट द जुल्ले किचन मींस ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है ये यूएई के अंदर, ठीक है ना। प्रोडक्ट देखें आप और कितनी बिक रही है इसकी प्रोडक्ट, एफबीए कर रहा है ये, सही है ना, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपना प्राइवेट लेवल बनाएं और प्राइवेट लेवल बनाने के लिए करना कुछ भी नहीं होता। आपके पास अपना सेलर सेंटर है, अगर आपके पास अपना सेलर सेंटर एक्टिव है, सेलर सेंटर एक्टिव है और वेरीफाइड है, सही है ना। जेनरिक नॉट रिकमेंडेड, जेनरिक रिकमेंडेड है ही नहीं, सही है ना। आप प्रोडक्ट को जेनरिक में लिस्ट करेंगे और क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ना ब्रांड हिस्ट्री होती है, ना जिसके पास ट्रेडमार्क होता है और ना जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो जनाब सबसे पहले जेनरिक के अंदर ही लिस्ट करता है, गरीब आदमी, सही ना, गरीबों। तो ये मतलब है, कहने का मकसद मेरा ये है कि जो जेनरिक्स और ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क, अब आप अपना एमपीएल कैसे बना सकते हैं, एमपीएल, ठीक है ना, ये एमपीएल कैसे बना सकते हैं आप, जो है जो यानी कि एमपीएल का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, इस लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, मगर देखें ये इसके अंदर ब्रांड नेम जो है ना मेंशन हो रहा है और इसके ऊपर कोई भी आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आपको मतलब है आपको मीटू नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसको आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, सही ना। ये देखें आप, ये देखें, ये फॉन्डलिंग के नाम से ये ब्रांड है, ठीक है ना, और ये जो है वो यूएसए की मार्केट है और इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा है और ये लिस्टिंग से जो है ना एमपीएल अप्रूव होता है। इस तरह अगर आप अपना
जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो जो है ना आपको पे करेगा, सही है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम आपने कैसे सर्च करना है भाई, आप जो है ना सीधा ट्रेडमार्किया पे जाएं, सही है ना। आप डिक्शनरी से मुख्तलिफ वर्ड निकालें, आप जो है ना वो वेबसाइट्स हैं बहुत सारी ट्रेडमार्क की जो नाम आपको सर्च करके देंगे, कोई भी नाम, मिसाल के तौर पे मैं कोई ट्रेडमार्क इधर एक नाम सर्च करना चाहूँ, कोई भी नाम, मिसाल के तौर पे गुलशन इकबाल, गुलशन इकबाल, गुलशन इकबाल के नाम से अगर आप कोई ट्रेडमार्क सर्च करना चाह रहे हैं तो आप सर्च करें, सही है ना। तो इस तरह करके आप पहले अपना ट्रेडमार्क के 5-6 नाम निकालें, ठीक है ना। ये देखें, गुलशन इकबाल नेम ट्रेडमार्क में भी अवेलेबल, देख रहे हैं आप, ये गुलशन इकबाल ट्रेडमार्क में भी अवेलेबल, ठीक है ना। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि भाई ये जो है आपने इस तरह ट्रेडमार्क पर, एक और वेबसाइट है USPTO, हर कंट्री की एक डिफरेंट वेबसाइट है, सही है ना, ट्रेडमार्क सर्च की। और USA के लिए आपने ट्रेडमार्किया देखना है और जाके ट्रेडमार्क सर्च में ये USPTO USA के लिए। अभी आप सबसे पहले अगर जिनका सेलर सेंटर जो है ना वो USA में बना हुआ है तो वो जो है अपना जो है वहाँ से इजीली जो है वो मतलब अपना ब्रांड नेम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ आना है ट्रेडमार्क पे और सर्चिंग ट्रेडमार्क यहाँ पे जाना है, ठीक है ना, USPTO में। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ब्रांड नेम यहाँ अवेलेबल है या नहीं, मैं उसको लिस्ट कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है ना। ये इसका जो है वो चेक करने का, ये सारी चीज़ें अगर आपने चेक नहीं किया, आपका दिल चाह रहा है कोई भी नाम रखने का, तो सबसे पहले इसके अंदर 3 सिस्टम होते हैं, बेसिक वर्ड मार्क सर्च, वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क, वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क सर्च, सही ना। आपने अभी वर्ड्स खाली जो है ना वर्ड के नाम से ब्रांड नेम सर्च करना है, ठीक है ना। गुलशन इकबाल, सही ना, गुलशन इकबाल के नाम से आपने ब्रांड नेम डाला और इसको जो है वो सर्च किया, ठीक है ना। अब आप देखें कि नो टेस्ट रिकॉर्ड वर फाउंड क्राइटेरिया ऑफ योर क्वेरी, सही है ना। क्लिक ऑन द बैक बटन इन योर ब्राउजर टू रिटर्न टू प्रीवियस टेस्ट स्क्रीन, ठीक है ना। अब वो ये देखें आपके ये यहाँ पर अवेलेबल, यानी कि आप इसको जो है वो ब्रांड नेम को इस ब्रांड नेम के साथ लिस्ट कर सकते हैं, सही है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अब आप देखें मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट यहाँ पर भी अवेलेबल है, ये यूके में आ जाए आप, यूके में भी अवेलेबल है, ठीक है ना, यूके में भी अवेलेबल है। इसी तरह जब आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे तो उस ब्रांड के अंदर आपने जो है वो जेनरिक से अपनी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी है, ठीक है ना, जेनरिक से लिस्ट नहीं करनी है। आपको जो है वो मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए इस हवाले से तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं और जो है वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला MPL की लिस्ट जो है ना वो जनरेट करके दे दूंगा, सही है ना। ये MPL लिस्ट में आपको क्या चाहिए होता है, आपको प्रोडक्ट के इमेज चाहिए होते हैं, रेडी सैंपल चाहिए होता है प्रोडक्ट का, जिसमें आप प्रोडक्ट को रेडी करके उसका ऊपर अपना लेबल लगाते हैं और उसकी इमेज खींचते हैं और लिस्ट के ऊपर सेलर सेंटर के ऊपर सबमिट करते हैं। अमेज़ॉन उसको रिव्यू करता है, चेक करता है, आपके सेलर सेंटर की हेल्थ को चेक करता है और उसके बाद आपको विद इन 48 आवर्स, बाज़ दफ़ा 2 आवर्स के अंदर ही जो है ना अप्रूवल मिल जाती है कि यू कैन लिस्ट योर ब्रांड नेम विद योर ब्रांड नेम, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं MPL। जब आप MPL बना लेते हैं और वो प्रोडक्ट को आप लाइव कर देते हैं, इन्वेंट्री जो है वो अली बाबा से ख़रीद लेते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जब वो प्रोडक्ट रन कर जाती, क्योंकि अभी अगर आप जेनरिक से कोई प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करेंगे तो वो रैंक नहीं होती, ठीक है ना। आपने PPC चलानी है उसके ऊपर, उसका एक बजट होता है। जिस तरह आप अगर होलसेल के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर आपको
भी बहुत सारे काम करने हैं भाई। आपने अगर ब्रांड, अगर आपको प्राइस वॉर है, आपको प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी। ब्रांड के अंदर तो कभी भी आपको इतनी प्राइस थोड़ी रिडक्शन या प्राइस वॉर थोड़ी होती है। ब्रांड ब्रांड होता है, सही है ना। ब्रांड के अंदर आप देखें ना, ये माइनस जब इस, और ये कल्चर होता है कि जब आप ये देखें इसका ये 25 दरम, यानी कि इसने -29%, यानी कि 1.5 डॉलर इक्वल टू यूएई दरम, 1.5 डॉलर यूएस डॉलर टू यूएई दरम। $3.67, यानी कि ये तकरीबन आपको 5 दरम की जो है ना प्रोडक्ट पड़ेगी, 5 दरम की, सही ना। 5 दरम की आपको ये प्रोडक्ट पड़ेगी, ये प्रोडक्ट 1.52 वाली, ठीक है ना, 5 से 6 दरम की। और यहाँ पर आप 25 दरम की बेच सकते हैं अपना ब्रांड लगा के। इस तरह आपका ब्रांड नेम मेंशन होगा। और यहाँ पर अगर आप मिसाल के तौर पे कोई जेनरिक की लिस्ट निकाल लेते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट की कोई लिस्ट खोलते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। अगर आप कोई जेनरिक के नाम से प्रोडक्ट, मैं आपको एक जेनरिक के नाम से एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें जेनरिक के नाम से प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट हुई हुई है, सही है ना। और वो जेनरिक के नाम से प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई होगी ना, वो कभी भी आपको मतलब पे नहीं करेगी, आपका कोई प्राइवेट लेवल का फ़ायदा नहीं होगा, सही है ना। अब आप ये देखें कि ये एक ब्रांड मैंने खोला है, अब ये देखें, ये एक ब्रांड खोला है, ये जेनरिक के नाम से लिस्ट हुआ है, ये देखें, ये जेनरिक, सही है ना, ये देखें, ये जेनरिक के नाम से ब्रांड जेनरिक, सही है ना। इसकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती, कोई वर्थ नहीं होती इसकी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि भाई आप अपना प्राइवेट लेबल बनाएं, सही है ना। अमेज़ॉन पे फर्स्ट डे से प्राइवेट लेबल को लिस्ट करें, फर्स्ट डे से ही प्राइवेट लेबल को जो है वो आप लिस्ट करें, और फर्स्ट डे से ही जो है ना उस प्रोडक्ट को रैंक करें, वो बहुत जल्दी रैंक होती है। और फिर प्राइम बैच भी मिलता है, जिसका ब्रांड होता है और FBA कर रहा होता है, और जिस प्रोडक्ट को प्राइम बैच मिल जाता है, वो प्रोडक्ट को अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा विजिबल जो है ना वो करता है पेज के ऊपर, ठीक है ना। और क्योंकि उसकी फास्ट शिपिंग होती है और प्राइम कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है अमेज़ॉन। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि भाई जेनरिक्स नॉट रिकमेंडेड, प्राइवेट लेबल यस यू कैन मेक MPL। सबसे पहले आप प्राइवेट लेबल के लिए कहीं आपको UAE के अंदर $10,000 हैं, USA के अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 800 से $1000 USPTO की फ़ीस है, तकरीबन $300 के करीब। फिर उसके अलावा आपको मुख्तलिफ और भी कंसल्टेंट की फ़ीस भी देनी होगी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। इन तमाम काम और सर्विसेज के लिए आपका भाई अवेलेबल है। आप जिन लोगों को भी इसमें MPL अपनी लिस्ट MPL करनी है, A+ कंटेंट बनाना है और MPL के साथ अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करानी है, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। आप जिस वक्त भी जो है वो हमें मैसेज करेंगे, हम आपको जो है वो, और आपके सेलर सेंटर का चाइल्ड एक्सेस चाहिए होगा, और जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे, और आपकी जो है ना प्रोडक्ट आपके ब्रांड नेम के साथ लिस्ट होगी एज इट इज़, इस तरह, ठीक है ना। देखिए ये इस तरह ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट के साथ जो है ना वो चलेगी, रैंक होगी, आपको फ़ायदा होगा। जेनरिक की लिस्ट जब आप बना लेते हैं और अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो इसमें साल 1.5 साल के अंदर जाके आपकी जो है ना वो लिस्ट जो है ना वो कन्वर्ट भी होगी, और एक बहुत पैसे भी खर्च होते हैं और फ़ायदा नहीं होता है इतना, ठीक है ना। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अपने ब्रांड नेम MPL के साथ जो है ना इसको लिस्ट करें, और जो है वो एंजॉय करें कि ई-कॉमर्स जो है ना, एंजॉय ई-कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी और भी हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्राइवेट लेबल से रिलेटेड, MPL से रिलेटेड और मज़ीद गाइड करूँगा कि, और लिस्ट करके दिखाऊँगा कि MPL का प्रोडक्ट आप कैसे लिस्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।